आपने कभी लफ्ज़ अबलागी जंग सुना है? शायद ये आपको अबलागी जंग से समझ ना आए, लेकिन जब हम कम्युनिकेशन वारफेयर कहते हैं तो यकीनन इस पॉइंट आपको समझाने में मैं कामयाब हो जाऊंगी। पाकिस्तान और इंडिया की इस वक्त जो हालिया कशीदगी है, उसमें जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से चलने वाला एलिमेंट है वो है अबलागी जंग यानी कम्युनिकेशन वारफेयर। ये एक ऐसी हिकमत अमली होती है जिसमें मीडिया, मालूमात और प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अवाम के जहनों को मुतासर किया जाता है और नज़रियाती, नफ्सियाती या सफारती मकासद का भी हसूल किया जाता है। इसमें जो सबसे अहम पॉइंट है वो है बयानिए का नैरेटिव, यानी कि नैरेटिव कंट्रोल, बयानिए पे कब्जा कर लेना। हर मुल्क की ये कोशिश होती है कि वो इन्फॉर्मेशन जो वो दिखा रहा है वो सही इन्फॉर्मेशन साबित करके नैरेटिव को कंट्रोल कर ले। दूसरी ऑप्शन इसमें होती है नफ्सियाती हमले की। नफ्सियाती हमला बेसिकली ऐसे पैगामात को फैलाना होता है जिससे फ़ौज या आवाम मुंतशिर हो जाए, उनकी हौसला शिकली हो। मिसाल के तौर पर ऐसी वीडियो या वीडियो क्लिप्स को पेश करना जो कि ओरिजिनल ना हो, और आजकल एआई का ज़माना है तो आप जान सकते हैं कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप कंज्यूम कर रहे हैं और एआई जनरेटेड है वो आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। तीसरा जो टूल इस्तेमाल किया जाता है वो है मीडिया, जिससे झूठी खबरों को फैलाया जाता है। और इस वक्त क्योंकि सोशल मीडिया के यूज़र बहुत ज़्यादा हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम टू प्रमोट एनी काइंड ऑफ फेक नैरेटिव, हाफ इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन। तो अपने जहनों को तैयार रखें और सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करें जो आपकी सेहत के लिए और आपके सुकून के लिए बेहतर है। इसके बाद जी एक और मीडिया का टूल जो इस्तेमाल किया जाता है उसको कहा जाता है मीडिया वेपनाइजेशन। मीडिया को कैसे वेपनाइज किया जाता है? मीडिया को ख़ास तौर पर बयानियाँ फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर दोनों ममालिक के चैनल इस वक्त जो दिखा रहे हैं उसमें जो रिपोर्ट्स दिखाई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं से बाइस होंगी, लेकिन इसमें भी एक चीज़ याद रखिए कि अभी तक जो पाकिस्तान की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन आपको दिखाई जा रही है वो सिर्फ डिफेंसिव इंफॉर्मेशन है। अभी तक हमने वो इंफॉर्मेशन शेयर करना, मतलब हमारी हुकूमतों ने अभी तक वो इंफॉर्मेशन शेयर करना शुरू नहीं की है जो कि ऑफेंसिव हो सकती हैं। इसके बाद जनाब हम बात करते हैं थोड़ी सी डिजिटल हमले की। आप जान रहे हैं कि इस वक्त सबसे पहले भारत के हमला करने से पहले उन्होंने जो चीज़ हमें प्रोजेक्ट की थी वो थी साइबर सिक्योरिटी, यानी कि पाकिस्तान की साइबर सिक्योरिटी, मुख्तलिफ वेबसाइट्स को हैक करना, सोशल मीडिया पर गलत मालूमात फैलाना या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन देना जिसके थ्रू लोगों के दिमाग पर असरअंदाज हुआ जा सके। इसके बाद जनाब हम एक और कम्युनिकेशन वॉरफेयर की बात करते हैं जो कि नॉर्मली हमारे जो लॉबिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं या लोग हैं वो इसको प्रोजेक्ट करते हैं। इसको कहा जाता है बैनुल अक़वामी लॉबिंग, यानी कि इंटरनेशनल लॉबिंग। इसके लिए जिन लोगों को और इदारों को इस्तेमाल किया जाता है उसमें आमतौर पर आलमी मीडिया होता है और लोगों की राय बिल्ड की जाती है और अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और इस तरह के इदारों को टैप किया जाता है। अच्छा, इसके बाद एक और जो चीज़ है वो सातवां एलिमेंट आप इसको कह सकते हैं, वो ये हो रहा है कि वाक़यात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। आप भी देख रहे होंगे कि जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ रही है उसमें मल्टीपल जो नैरेटिव है वो पुट किया जा रहा है। छोटे से वाक़यात जो हो रहे थे उनको भारत की जानिब से बहुत बड़ा करके दिखाया गया। अब पाकिस्तान ये कर रहा है कि जो चीज़ें यहाँ हो रही हैं उनको वो दिखाए। भारत ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया कि उनके साथ क्या क्या हो चुका है। अब जनाब हम बात करते हैं जो कम्युनिकेशन का एक आठवां टूल है वो होता है सकाफती हमले, यानी कि कौमों के हीरोज़ के हवाले से इंफॉर्मेशन, सच और झूठ और मिक्स करना, ये होता है वो तरीका जिसमें सकाफती हमले किए जाते हैं। यही वो ज़रिया है जिसमें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जा रहा है, मीम्स बनाई जा रही हैं। अच्छा जी, इसके बाद एक और चीज़ जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है वो है ओवरसीज़ कम्युनिटीज़ को मुतहर्रिक करना। अभी तक पाकिस्तान की सतह पर उस तरह से इंगेज नहीं किया गया, लेकिन जो मुख्तलिफ फ़ॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है, एम्बेसडर्स हैं और इस तरह के लोग हैं जिनका यूके, यूएन या मुख्तलिफ ममालिक पर असरअंदाज हो सकते हैं, उनको टैप किया जाता है, इनको मुतहर्रिक किया जाता है। इसमें डायस्पोरा को बेसिकली इंगेज किया जाता है। इसके बाद जनाब हम कुछ बात करते हैं कि
अभी जो हालिया जंग चल रही है उसमें डीप फेक और AI जनरेटेड जो मवाद है उसके लिए आप बहुत केयरफुल रहें। ख़ास तौर पर हमारे जो बुज़ुर्ग शहरी हैं, ऐसे लोग हैं जो AI को नहीं समझते या वो उस इंफॉर्मेशन को नहीं समझ सकते दैट हाउ AI कैन इम्पैक्ट यू। तो आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि AI कुड बी वन ऑफ द थिंग जो आपको इम्पैक्ट कर सकती है इंफॉर्मेशन के हवाले से, किसी भी डीप फेक के हवाले से, और आपको हो सकता है पता भी ना चले कि कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है, कौन सी इन्फॉर्मेशन गलत थी, कौन हमें ठीक बता रहा है, कौन नहीं बता रहा। तो इसमें सिर्फ जिम्मेदारी आपकी है जनाब। आपने ख्याल रखना है इस बात का कि आप जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं वो फेसबुक से लें, ट्विटर से लें, लिंक्डइन से लें, टिकटॉक से लें या किसी और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से लें, प्लीज़ वो कंज्यूम करें जो आपकी सेहत के लिए अच्छा हो। वो इन्फॉर्मेशन देखें जिससे आपको ये समझ आ सके कि आपने फ़ैसला कैसे करना है, आपको जहन साजी में मदद मिले। और रिमेंबर, अब मैं आती हूँ उस चीज़ की तरफ जिस पे हम काम कर रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान के नौजवानों की तरफ। सो नौजवानों, आपका बहुत बड़ा किरदार है। आप इस जंग का पहला एलिमेंट है जो कि बज़ाहिर मैं अब तक इदारों के जिन आला ओहदेदारों से मिल चुकी हूँ, उन सब ने ये हमें बताया कि 20 अप्रैल के बाद जो कहानी शुरू हुई उसमें पाकिस्तान इज़ डूइंग वेरी गुड। पाकिस्तान के नौजवान जो हैं वो बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे कमी है वो सिर्फ एक जगह है। वो जगह है जनाब, अब जो टूल्स, अब जो वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन हम तक प्रोजेक्ट की जा रही है, हमने उसको कैसे देखना है। तो समझे इस बात को कि इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है और जो भारत में हो रहा है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है हमारी सेहत पे। वो तमाम लोग जो बॉर्डर में और बॉर्डर के आसपास रहते हैं, आपने इस बात के लिए तैयार रहना है कि आपने सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करनी है जो आपको ठीक लगती है, खुद से आपने आंखों से देखी है। जाते जाते प्लीज़ डो नॉट बिकम द पार्ट ऑफ एनी टूल, किसी के लिए ज़रिया ना बने। वो इन्फॉर्मेशन लें जो आपके इदारों की जानिब से, मुस्तनद इदारों की जानिब से जारी की गई हो। इस वक्त तो मुस्तनद जर्नलिस्ट तक परेशान है कि हमें कौन सी खबर लगानी है, कौन सी नहीं लगानी, कौन सी इन्फॉर्मेशन को हम कहाँ से चेक करें। तो प्लीज़ वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम आप तक वो अपडेट्स लेकर आएँ, वो इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ जो बिल्कुल ठीक है। तो जिस तरह रावलपिंडी इस्लामाबाद की कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ में हुआ है, आपसे भी ये कहूँगी कि प्लीज़ उनका हिस्सा ना बनिएगा कि कोई भी फेक न्यूज़ कंज्यूम करते हुए इन्फॉर्मेशन आप सोशल मीडिया और मीडिया के तमाम फॉलोअर्स तक सर्कुलेट कर दें और बदले में आपकी हाउसिंग सोसाइटी में लाइट आउट कर दी जाए। पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, एवरीथिंग इज़ वेरी नॉर्मल। हाँ, मैं मानती हूँ कि कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ वर्किंग बाउंड्री के साथ अटैच जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पर लोगों को दुश्वारी का सामना है, वहाँ के लोग तैयार हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन अगेन उन्हीं ज़राए से लीजिए जो ज़राए मुस्तनद हैं। और आखिरी मैसेज जाते जाते इदारों के लिए, तमाम इदारों के लिए, सरकारी गैर सरकारी हर किस्म के जो इदारे हैं, ब्लू टिक मार्क करवाएं ताकि लोगों को इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हुए ओरिजिनल इंफॉर्मेशन मिल सके। और प्लीज़ 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 जिस वक्त आपके पास कोई जर्नलिस्ट कोई इंफॉर्मेशन की कंफर्मेशन के लिए आता है तो 3 दिन ना लगाएं कि अप्रूव हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है। तो उतनी प्रोसेस के टाइम में इंफॉर्मेशन हमारे हाथों से निकल जाती है एंड वी हैव टू गिव आवर ओपिनियन। तो प्लीज़ जितनी जल्दी काम करेंगे हमें उतनी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी और उस अथेंटिक इन्फॉर्मेशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। तुम्हारे पाकिस्तान को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दुआ कीजिएगा कि जंग ना हो।